मैं आरती में सम्मिलित हूँ। ओम हिरण्यमाल ज्वालाकरालमद्दुग्रं शेषं सुरशोधन त्रिशूलं पातु नो देवी भद्रकाली नमोऽस्तुते। ओम चंद्रमा मनसोर्जा चक्षुः सौर्यो अजायत श्रोत्राध्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः अथ आरारतिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। अरे उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, ओ मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं, हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जी
जलेन पेतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्द्रम् आरोग्यं महा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः सुखशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु दक्षिणस्ते अक्षतपुष्पिन्यादायः मन्त्रुष्वाञ्जलिम् ॐ जजनेनजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कुलजं पटपाटलज्जैर्बिरभप्रभालतुलसीदलमञ्जलेभिः तं पूजयामि दीशर में प्रसीद ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान के नामों का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा गोविंद देव भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए समलिया सेठ की, बोलिए भक्त नरसिंह मेहता की, बोले खाटो नरेश की, जगत जननी गौ माता की, बोले मीराबाई की, भक्त नरसिंह मेहता की, भक्त और भगवान की, जगत जननी गौ माता की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव शंभु। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ही सुंदर ये माह चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना। इस महीना की बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है। प्राचीन काल में जब हमारे ग्रह मंडल वार तिथि नक्षत्र एकाग्रित नहीं होते हैं, उनको सबकी व्यवस्था बनाने के लिए ये अधिक मास आता है। पहले के समय में इस अधिक मास की कोई महानता नहीं थी। एक बार ये महीना भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि जब भी मेरा मास आता है तो उसमें कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं होती है, मुझे सभी लोग अछूत समझते हैं। भगवान विष्णु से बहुत ही प्रार्थना किया उन्होंने, तभी भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से मैं आपको अपना नाम देता हूँ। कौन सा नाम दिया? जो वेदों में है, पुरुषोत्तम। तो ये महीना पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। और आप और हमारा बहुत सौभाग्य भी है कि इस जयपुर की पावन धरा में श्यामनगर विस्तार मेट्रो स्टेशन के समक्ष सकेतेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में त्रिदिवसीय श्री नानी बाई का मायरा हमारे व्यास जी के मुखारविंद से सुनने को मिल रहा है। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, मैं कल नहीं आ पाया था, इसलिए हमें लगा नानी बाई का मायरा है, पर यहाँ पर मीरा चरित्र हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर अवसर है कि मीरा चरित्र सुनने को हम सभी आपको प्राप्त हो रहा है। अतः आज के समय में आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का समय है, दूर संचार का समय है। तो मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे महाराज जी की कथा जो है मीरा चरित्र,
एवं नानी बाई का मायरा, श्रीमद् भागवत कथा, जितनी भी कथाएं होती हैं इस YouTube के माध्यम से प्रसारण किया जाता है, दिखाया जाता है। अतः जो भी आपके इष्ट मित्र, भाई बंधु यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो उनको आप YouTube के माध्यम से भी एक कथा घर बैठे दिखा सकते हैं। महाराज जी का जो चैनल है पंडित उमेश जी व्यास के नाम से है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को और परिवार वालों को भी भेजें। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए, महाराज जी का ज़्यादा समय न लेते हुए, महाराज जी से आग्रह करूंगा कि अपने मधुर वाणी से श्री मीरा चरित्र का गुणगान करके हम सबको कृतार्थ करें। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मदाचा चरण कमलेभ्यो नमः। गोसाई जी परम दयाल वे नमः। वर्णानामृत संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वारि विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वमीश्वरम्। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहितयोगि चित्तम्। अंतुं प्रताप मुनिशं मुनिहंस सेव्यां सन्मानिशालि परपीत पराग पुंजम्। कोशलेन्दु पदकंज मंजुलो कोमलावैष्मज्वन्दितो। जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मन भृंग संगितो। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश। जय जय माता शारदा जय
अवधनाथ ब्रजनाथ का सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मो या जग में पद पंकज के पास रहूं। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। नरसी के प्रभु सांवरिया तुलसीदास जी के राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हरि जुआई विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के पद रज बंदूदास। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। बोलिए राधा सर्वेश्वर की जय हो। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की रानी सती दादी की बलभीतर जी महाराज की बोलो श्री चार भुजानाथ की बोले भक्तिमती मीराबाई की इष्ट देव लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय मीरा गोपाल 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद श्री शरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म पर निखिल अविनाशी उदार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्तरु कर्पूर गौरम करुणावतारम परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री गोवर्धननाथ प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्थान पर विराजमान श्री साकेतेश्वर भगवान के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए स्थान पर विराजमान सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए स्थान पर विराजमान सभी संत वृंद हरि भक्त मातृशक्तियाँ माता बहनें माँ शारदा के लाडले भक्त संगीतज्ञ बंधु YouTube चैनल से सीधा प्रसारण कराने वाले भक्त संगीत का सुर देने वाले हरि भक्त आए हुए सभी हरि भक्तों के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु की ये पावन दिव्य द्वितीय दिवस भक्तिमती मीराबाई के चरित्र का आज हम श्रवण कर रहे हैं। श्यामनगर के इस पावन धरा पर तीर्थ में जहाँ पर मंदिर है वहीं पर तीर्थ है। और ऐसे भक्तों के समक्ष जिनके लिए कहूँगा जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जैसे एक मनुष्य बिना पानी के बिना भोजन के बिना हवा के नहीं रह सकता, ऐसे ही एक वैष्णव भक्त, एक साधु, एक साधक बिना सत्संग के नहीं रह सकता। ऐसे ही पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते थे कि बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति। ऐसे ही बिना सत्संग के इस महिला मंडल को नहीं मिलती शांति। महिला मंडल जागृति संस्था द्वारा ये माध्यम बनाया है और ये कथा का आयोजन आप सभी के सहयोग से किया जा रहा है। जैसे शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, इसी प्रकार से सत्संग की धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। रुक जाएगी तो साधना कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए निरंतर कुछ न कुछ वैष्णव भक्त के मन में चलता रहना चाहिए।
यहाँ पर साकेतेश्वर महादेव के श्री चरणों में बैठ करके हम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान का सानिध्य और भक्तों का चरित्र दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से कलयुग के भक्तों का स्मरण करते हैं। जो पौराणिक भक्त हैं, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, इनके तो भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है, लेकिन नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है कलयुग के भक्तों के बारे में। और जुगन ते कमल नैन, कलयुग बहुत कृपा करी। कल भी मैंने बताया था शायद, और युगों से ये कलयुग बहुत अच्छा है। और कलयुग की ही भक्ति मती मीराबाई, जिसमें कल हमने सुना मीराबाई की पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में उनका नाम क्या था? जरा जोर से बोलो। माधवी। माधवी का विवाह किनसे हुआ? सुंदर से। और माधवी को किसके दर्शन हुए? श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर की ने उन पर दृष्टिपात नहीं किया और कलयुग में जन्म लेने के लिए कहा। बड़ी सुंदर कल की कथा रही, जिसमें हमने एक बेटी का जन्म उत्सव मनाया। बेटियों का जन्म उत्सव मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं? मुझे लगता नहीं। बेटों का जितना धूमधाम से मनाते हैं उतना बेटियों का नहीं मनाते। लेकिन भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियां होती है और वो ऐसे जन्मोत्सव बेटियों के मनाते हैं। मनाने चाहिए। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, इसी तरह से अगर हम बेटियों का जन्मोत्सव मनाते रहेंगे तो मेरा यहाँ कथा कहना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा महाराज। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटियों का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया करें। कल सबने बहुत आनंद लिए, बार बार कह रहे थे महाराज और महाराज और, लेकिन समय वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो महाराज मीराबाई की माँ का नाम था झालीबाई। कहाँ की थी? झालावाड़ की, तो नाम पड़ गया झालीबाई। वैसे नाम क्या था? वैसे भी हमने बताया था, झालावाड़ की बोले तो समझ में आ गया था सबको कि हाँ झालीबाई होगा। हम श्यामनगर की है तो श्यामाबाई, लेकिन असली नाम उनका था वीर कुंवरी। झालीबाई के ऐसी भागवत भक्तिमती मीराबाई प्रकट हुई कि उस समय राव दूदा ने एक दोहा गाया। राव दूदा उनके दादाजी थे। एक दोहा बोला, उनके अंग अंग पुलकित हो गए, गदगद हो गए कन्या के जन्म में। उन्होंने कहा, राम बजत बिटिया भली और भलो न विमुख कपूत। अरे शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। राम भजत बिटिया भली,
बलो न विमुख कपूत। कपूत बेटा हो जाए कोई काम का नहीं। भिलनी भील जाति से थी, लेकिन प्रभु को पहचानी, मेरे राम कब आएंगे, मेरे काम कब आएंगे। बस भगवान खुद चल करके आए। और ब्राह्मण का बेटा था धुंधकारी। आपने भागवत में सुनी होगी धुंधकारी की कथा। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बेटा नहीं था, उससे विलाप हुआ, मेरे बेटा नहीं है, क्या करूं। पत्नी का नाम था धुंधकारी। बेटे की खोज के लिए, बेटे के लिए कैसे भी बेटा मिले, जंगल में चला गया, तपस्या करूंगा, कुछ करूंगा। वहां पर एक महाराज मिले और महाराज ने आत्मदेव जैसे ही दिखे, आत्मदेव अपना दुखड़ा रोने लगा। महाराज ने कहा, भाई क्यों रोते हो? बोले, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। महाराज देखिए, कहीं जंगल में तपस्या के लिए, भगवान के लिए रो रहा है, अरे ये तो बेटे के लिए रो रहा है। महाराज ने समझाया, कोई बेटा कोई बेटी कोई सब कुछ परमात्मा की देन होती है, तुम क्यों रोते हो? नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को गोद ले लो, किसी कन्या का विवाह कर दो, किसी गरीब कन्या का विवाह कर दो। बहुत कुछ समझाया, पर उसने कहा नहीं, मेरे तो मुझे ही मेरी संतान चाहिए। और इतना रोने लगा महाराज के सामने कि महाराज के सामने ही कह दिया कि या तो मुझे मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज ने सोचा कि भाई चले थे जंगल में हरि भजन को, और ये ब्राह्मण ये मेरे सामने ही प्राण त्यागेगा तो मैं कहाँ जवाब दूंगा, मुझे भी पाप लगेगा। करता हूं कुछ न कुछ। भागवत कथा में इसका खूब अच्छे से विवेचन होता है, मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता ही देता हूं। इसके लिए कुछ न कुछ करना है। और महाराज ने निकाला एक फल और आत्मदेव को दे दिया, लो ये फल ले लो, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, शायद भगवान कृपा कर दे। तुरंत महाराज उस आत्मदेव में इतना बल आ गया कि अब तो आशीर्वाद मिल गया, रोना धोना छोड़ दिया और महाराज को प्रणाम करके फल लेकर चला गया अपने घर। आवाज लगाई अपनी पत्नी को, अरे सुनती हो सुनती हो। पत्नी ने देखा, अरे हमेशा तो आते हैं चुपचाप, आज क्या बात है, ऐसा क्या लाए हो? अरे एक फल लेकर आया हूँ। अरे एक फल लेकर के आओ, मैं कोई 9 लखा हार लाए हो? ये एक फल लाए हो, इतना तेज चिल्ला। अरे बहुत अच्छा सिद्ध फल है और सिद्ध महात्मा ने दिया है और कहा है कि इसको तुम खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। धुंधली ने वह फल ले लिया और लेकर के उसको घुमा घुमा करके देखने लगी, कहा है उस महात्मा जी ने इसको खाने से गर्भवती हो जाएगी। अरे मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भवती स्त्री को कई चीज खाने की मनाही हो जाती है, मुझे खाने नहीं देंगे घर में, इस चीज की टोक हो जाएगी, उसकी रोक हो जाएगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सुना है गर्भवती स्त्रियों को तेज दौड़ने के लिए मना करते हैं, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, भूकंप आ जाएगा, सब भाग जाएंगे और मैं तो इस घर के नीचे दबकर मर जाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सुना है गर्भवती हो जाती है जो ननद आ जाती है घर में देख रेख करने के लिए, पहले आया करती थी, और वो मेरा सारा सामान चौपड़ लेगी, सब कुछ छुपा लेगी, ये कर लेगी वो कर लेगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। मन में कुविचार उसके चलने लगे। इतने में उसकी एक बहन आई, बहन गरीब थी, उसके घर में कुछ खाने को नहीं था, लेकिन धुंधली के यहाँ सब कुछ था। उस बहन ने को सारी बात उसने बताई कि ऐसे ऐसे पति देव फल लाए हैं। उस बहन ने कहा, देखो बहन, एक युक्ति बताती हूँ, देखो मैं गर्भवती हूँ, मेरे एक बालक होगा, और ऐसा करो मेरे जब बालक होगा मैं वो बालक तुम्हें दे देती हूँ, दे दूंगी, जब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करना, तुम गर्भवती होने का नाटक करना, वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम मुझे कुछ धन दे देना। और ऐसा करो, ये जो फल है, इस फल को आप जो तुम्हारे ये चौक में गैया बंधी है, इस गैया को खिला दो, जिससे इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। देखते हैं गैया के भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं है, तो शायद हो जाए। तो ऐसा करना। ऐसा ही किया धुंधली ने।
वह फल गैया को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक किया। उधर बहन गर्भवती होकर उसके पुत्र प्राप्त हुआ। वह चुपचाप श्री रात्रि में लाई, पुत्र को दे दी और सुबह उठते ही आत्मदेव से कहने लगी पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और पुत्र का समाचार सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, मेरे पुत्र हुआ है। 9 महीने के बाद जो पुत्र हुआ और उसके ही 3 महीने बाद उस गैया के भी एक बछड़ा हुआ, लेकिन वो ऐसा हुआ जिसका पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का था और केवल कान गाय की तरह थे। आत्मदेव सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, अरे इतना सुंदर, इसका नाम तो मैं रखूंगा। आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण, गौकर्ण जी महाराज, क्योंकि कान गाय की तरह थे तो कर्ण, गौकर्ण। धुंधकारी ने कहा कि मेरा बेटा, मेरा नाम मैं रखूंगी, मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी रखा। लाड प्यार बहुत करने लगी अपने बेटे को। देखो, अपने बेटे को खिलौना नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। इतना लाड प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया कि संस्कार बिल्कुल नहीं दिए, बिगड़ गया, अविवेकी हो गया। इधर गोकर्ण जी महाराज भी बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल में गए, पढ़ाई किए, विवेकी बने। गोकर्ण जी महाराज ने अविवेकी तो थे, पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, पाप करते। एक दिन तो पिताजी की छाती में लात की मार दी, घर के सामान ले जा करके बेचने लगे। पिताजी के कहने पर कुछ कहा और लात की मार दी। पिताजी जंगल में चले गए, छोड़ दिया घर बार। ऐसे बेटे से तो नहीं होता तो अच्छा रहता। जंगल में गए, महाराज जी मिल गए, वही रो रहे थे आत्मदेव। महाराज जी ने कहा कि अब क्या बात है, पुत्र हो गया और अब क्यों रोते हो? अब रोता हूं कि नहीं होता तो अच्छा होता। महाराज जी ने कहा पहले ही वो समझाया था, तब नहीं समझे। इधर धुंधकारी पाप कर्म करने लगा। एक दिन तो अपनी माँ को भी लाठी से मार दिया। लाठी की मारी तो माँ बहुत दुखी हुई, चली गई और एक कुएं में जाकर के गिरकर अपना प्राण त्याग दिया। और आत्मदेव भी जंगल में गए, भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ कर रहे थे और उसी समय उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे। पूरी स्वतंत्रता मिल गई अब तो धुंधकारी को। धुंधकारी अपने घर के अंदर 4 वेश्याओं को ले आया, राजा का धन लूट करके ले आया, चोरी करके ले आया और वेश्याओं को रखने लगा। जैसे ही वेश्याओं ने देखा कि इसके पास इतना धन, इतना सोना चांदी है और राजा तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, इसे तो बंद करेगा ही करेगा, हमको भी बंद कर देगा, हमें भी दंड मिलेगा, क्यों नहीं हम ऐसा करें कि इसको मार करके और चले जाएं, ये धन लेकर के चली जाए यहाँ से। तो वेश्याओं ने ऐसा ही किया। 4 वेश्याओं ने मिलकर उसे खाट के बांध दिया और बांध करके उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वेश्याएं धन लेकर के चली गई और वो प्रेत रूप में बन गया। अकाल मृत्यु हुई, प्रेत रूप बन गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज काशी में शिक्षा ले रहे थे, वहीं पर गुरुकुल में थे, पता लगा कि मेरे भाई को ऐसे ऐसे मार दिया गया है। तुरंत महाराज गया में गए और गया जी श्राद्ध किया उसके लिए, तर्पण किया उसके लिए, पिंडदान किया उसके लिए, जलांजलियां ली उसके लिए, सब कुछ किया उसके लिए। और अपने घर को एक दिन लौट करके आए, रात में सोए और सोए तो अजीब अजीब आवाजें आने लगी, डरावनी आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने देखा क्या है, विद्वान तो थे ही, तुरंत मंत्र उच्चारण किया और जल का छींटा दिया, कौन है? तुरंत वह प्रेत रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे ये असहनीय ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये प्रेत रूप अमंगल रूप प्राप्त हुआ है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत दुखी हो रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए।
तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई और उससे उसका उद्धार हुआ। कहने का मतलब, राम भजत बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत, शबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। सबसे ज्यादा प्रसन्नता मीराबाई के जन्म पर उनके दादाजी को हुई। जैसे उनके पुत्र समाचार लेकर के आए, रतन सिंह राव दूधाजी के पास आए। बहुत समय बाद संतान हुई थी, घर में एक ही संतान थी। रतन सिंह और दूधाजी ने खूब उत्सव मनाया। मीराबाई जब 11 दिन की हो गई तब शुद्धिकरण भी हुआ। ब्राह्मणों को बुला करके और शुद्धिकरण कराया, सूर्य पूजा करवाई, चूड़ा मुहूर्त आदि सब काम किए, हवन करवाया। कुल पुरोहित आए, घर में यज्ञ हुआ, संत महंत सभी शुद्धिकरण करने के लिए आए। नामकरण की बेला आई, जन्म पत्री बनाई गई। जैसे ही ग्रह गोचर देखने लगे, उनके कुल पुरोहित की आंखों में उनके आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कुल पुरोहित जी ने कहा, महाराज मेरी उम्र बीत गई। बच्चों की जन्म पत्री बनाते बनाते, हाँ हाँ पुरोहित जी, हमें पता है, हमारे सभी बच्चों की आप ही ने ही जन्म पत्री बनाई है, और आपने जो कुछ लिख दिया वो पत्थर की लकीर थी। जल्दी बताइए इसकी जन्म पत्री में क्या लिखा है। कुल पुरोहित जी ने कहा, आपकी बेटी, आपकी ये पोती कीर्ति ध्वजा को फहराएगी। अपने गुणों में इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संगीत, भजन, इसमें इसका कोई अंत नहीं होगा। इसमें रूप और गुणों की ये खान होगी, इतनी सुंदर होगी, इतनी सुंदर होगी कि देखो अभी से ही, अभी इसका मुख देखो, कमल की पंखुड़ियों की तरह इसका रूप है। ये साहसी होगी, अपने प्रण को पूरा करने वाली होगी, और दीनों के प्रति दयालु होगी। इतनी दयालु होगी कि अगर ये भोजन करती हुई होगी और कोई आ जाए तो अपने भोजन की थाली का भोजन भी उसको दे देगी। पूरे पूरे समाज में आपकी बेटी अक्षय पुण्यों को फल देने वाली होगी, और युगों युगों तक लोग इसका नाम हाथ जोड़ करके लेंगे। इसके नाम लेने के मात्र, इसके नाम लेने से ही मोहन की छवि सामने दिखने लगेगी। और सुनो, युगों युगों तक इसके नाम के साथ में गोपाल का नाम बोला जाएगा। इतना कह करके पुरोहित जी कहने लगे, क्या आप इसका नाम जानना चाहोगे? गदगद हो गए दूधाजी। दूधाजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं पुरोहित जी, इसका नाम अक्षर क्या होगा, इसका नामकरण बताइए, क्या नाम रखें, जल्दी बताइए। संतों ने, पुरोहित जी ने, सबने मीरा का मुख देखा, और मुख देखते ही कहने लगे कि देखो सूर्य के समान तेज है इसके मुख पर, और आभा मन को प्रसन्न करने वाली लग रही है। संतों ने कहा, दूधाजी आपके यहाँ भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, और जब सूर्य उदय होता है उस बेला को कहते हैं मिहिरा की बेला। मिहिरा, ये मिहिरा की बेला की तरह है। भक्ति का सूर्य उदय हुआ है तो आप इसका नाम रखना मिहिरा। मी 3 अक्षर का, मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा। मिहिरा नाम रखा गया, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में मिहिरा मिहिरा बोलते बोलते क्या बोलने लगे, मीरा बोलने लग जाते हैं। जैसे तुलसी है, लेकिन तुलसी को तुलसी बोलते बोलते तुलसा 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 भी बोलते हैं।
बोलते हैं ना, गोरी नाम होता है लेकिन बोलते हैं गोरा गोरा। ऐसे ही जैसे महल, महल नाम होता है लेकिन महला, धीरे धीरे बोलते बोलते महला बोल देते हैं। घर को घरा बोलते हैं, महल को महला बोलते हैं, और काले को, जरा जोर से बोलो, अगर कोई काला हो तो काले को क्या बोलेंगे? कालू, कालिया। धीरे धीरे नाम परिवर्तन हो जाता है महाराज। माता बहने कई अपने पति को नाम छोटा करके बोल देती है, किसी को पता नहीं लगता। रघुनंदन नाम हो तो छोटा करके प्रेम से बोलेगी रघु। बोलो राधे राधे। तो नाथ, भजनों में तो मीराबाई को मेड़तली भी बोलते हैं, जोगण भी बोलते हैं, प्रेम दीवानी बोलते हैं, आदि आदि नामों से जाना जाता है। और मीराबाई के जो दादाजी थे उनका नाम राव दूधा, उनको भी कई नामों से जाना गया था। कोई राव दूधा कहते, कोई बाबोसा कहते थे, कोई दाता हुक्म कहते थे, कोई दूधाजी कहते थे। राव दूधाजी परम भक्त थे, उनके इष्ट चार भुजानाथ थे। आप सब ये यहीं पियोगे क्या? तो मेरी भी इच्छा हो जाएगी ऐसे तो। प्लीज कोशिश करना, अभी तो बैठे ही हैं। कोई नहीं, छुप के, मैं देख नहीं पाऊं। बोल राधे राधे। या कोई भजन आए तो अपना अपना मुंह नीचे करके ताली बजाते हुए, राव दूधा जी भी परम शूरवीर थे, लेकिन भगवान के परम भक्त भी थे। और पूछने लगे, अपने पुरोहित जी से पूछने लगे, और बताओ उसकी जन्म पत्री में और क्या है? पुरोहितों ने कहा कि दूधा जी आपकी पुत्री साध्वी बनेगी। साध्वी बनेगी? क्या संत बनेगी, साधु बनेगी? ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो महाराज? क्या इसका विवाह नहीं होगा? पुरोहित जी ने कहा कि इसका विवाह होगा, विवाह होगा और साध्वी भी होगी, दोनों काम होगा। ये तो कैसे संभव हो सकता है? विवाह भी होगा, साध्वी भी होगी। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई महाराज। महाराज ने कहा, जहां तक हमारी ज्योतिष की गणना पहुंचती है वहां तक तो मैं बता सकता हूं, लेकिन ज्योतिष की भी एक सीमा होती है, वहां तक ही मैं बता सकता हूं, आगे तो गोविंद की मर्जी। राव दूधा जी बोले, क्या इसे भगवान अतिशय प्यारे होंगे? ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, इसे भगवान अतिशय प्यारे नहीं होंगे, ये भगवान की अतिशय प्यारी होगी, ये भगवान की अतिशय प्यारी होगी। और ये तो बता दीजिए इसका उम्र कितनी होगी? पुरोहित जी ने कहा, इसकी गणना के अनुसार मैं अनुमान लगाता हूं कि इसकी उम्र 50 और 60 के बीच में होगी। लेकिन आज इस बेटी की जन्म पत्री बांच करके मैं धन्य हो गया। पुरोहित जी ने कहा, मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे कह करके पुरोहित जी की आंखों से आंसू बहने लगे, मौन हो गए, चुप हो गए। कहने लगे, आगे मैं ये सब कुछ बताने में असमर्थ हूं, बस इतना ही जानता हूं कि हमको और आपको 180 साल 100 साल लोग जानेंगे, लेकिन इसको युगों युगों तक इसके नाम का डंका पूजेगा।
सारे जगत में ये आपका नाम रोशन करेगी। इतना कहते हुए पुरोहित जी भी रो पड़े। दादू राव दूधा जी ने मीरा बाई को गोद में लिया और गदगद हो गए। राव दूधा जी मीरा को अपने साथ ही रखते थे, बहुत लाड प्यार दूधा जी ही करते थे। देखो, दादी और पोते का, दादा और पोता पोती का जो प्रेम होता है उसको इसमें मुख से बता नहीं सकता। ये दादा दादी ही पहले संस्कार देने का काम करते थे, लेकिन आज संस्कार देने का काम मोबाइल करने लगा है। बच्चों को संस्कार कौन दे रहा है? वो संस्कार दे रहा है या गलत रास्ते ले जा रहा है? लेकिन क्या बताई जाए महाराज, मोबाइल आज ऐसा हो गया है, इसमें बेटे बेटियों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें कुछ बात की लिए कहें, आजकल तो माता पिता खुद भी लगे रहते हैं, तो बेटा बेटी तो लगेंगे ही। माता पिता को कहीं जाना होता है बाहर, तो अपने बेटा बेटी को मोबाइल देकर चले जाते हैं। बाहर से ताला लगा देते हूँ, भोजन बना हुआ रखा है, हम जा रहे हैं, तो ये मोबाइल ले ले। बड़े प्रेम से रुक जाएगा बेटा, और वो कहेंगे ठीक है, तू भी राजी और हम भी। चले जाते हैं। पीछे से क्या करता है वो मोबाइल में कोई पता नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया था, वो बच्चों को खा रही थी, लेकिन आज घर घर में पूतना आ गई। हर घर में पूतना है जो बच्चों को खा रही है। और वो कौन सी पूतना है? जोर से बोलो, सबको पता है। ये हमारे बच्चों को खा रही है। अपने बच्चों का मानसिक विकास रुक गया है, शारीरिक विकास रुक गया है, कुछ संगति में पढ़ रहे हैं। क्या वो शिक्षा देते हैं? वो कहानियां सुनाए करती थी दादियां, उनमें शिक्षाएं होती थी। क्या मोबाइल वो सब देता है? नहीं देता है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं आदि अविद्या अटपटी, घट घट बीच पड़ी। यहाँ कौन किसको समझाए जब पूरे कुएं में भांग पड़ी? किसको कौन समझाए? बस इतना ध्यान रखो कि अपने बच्चों को मोबाइल दो, लेकिन उसमें वो क्या देखता है वो सब बार बार देखते रहे। बोलो राधे राधे। राव दूधा अपने साथ में रखते थे, जहां भी जाते मीराबाई को अपने साथ लेकर जाते। भगवान का नाम कीर्तन सुनते सुनाते। छोटी सी मीराबाई जब कीर्तन सुनाते थे तो रोती रोती चुप हो जाती थी, लेकिन और कोई गाना बजता तो मीराबाई रोती, और भगवान का कीर्तन जैसे ही प्रारंभ होता कि वो चुप हो जाती। ये संस्कार उसमें कहां से आए? क्योंकि गर्भ में क्या सुनी थी? जोर से बोलो, कथा सुनी थी। आज चार भुजानाथ के दर्शन को लेकर के जाते हैं दूधा जी, तो मीराबाई को लेकर के गए। पहली बार मंदिर में लेकर गए, ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दिया, गोद से नीचे उतार दिया। मीराबाई घुटमन घुटमन चलती हुई ठाकुर जी चार भुजानाथ के मंदिर के गर्भगृह में चली गई, और गर्भगृह में जाकर के चार भुजानाथ के श्री चरणों में अपना सिर टिका दिया। और जैसे ही चार भुजानाथ के श्री चरणों में सिर टिकाया कि चार भुजानाथ के गले की माला छूटी और मीराबाई के गले में पड़ गई। बोलो श्री चार भुजानाथ की। बड़ा मंगल संकेत आज दूधा जी को मिला। दूधा जी हतप्रभ रह गए। अरे, ये मंगल संकेत होते हैं कि आप जाओ, मंदिर में जाओ, और जैसे ही प्रणाम करो, और प्रणाम करते ही ठाकुर जी का कोई पुष्प, कोई श्रृंगार की कोई वस्तु, कोई माला ठाकुर जी की नीचे गिरती हुई आपको दिखाई दे, तो समझ लेना कि ठाकुर जी आपका ही इंतजार कर रहे थे।
आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हुआ होगा। बड़े भाव के साथ में। अरे कभी कभी हम गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं, समय हो जाता है, पट बंद होने वाले हैं और दौड़ते हुए जाते हैं, जल्दी जल्दी। जैसे ही दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए गए कि अचानक जाते ही हमने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया कि पट बंद हो गए। और जैसे ही पट बंद हो गए तो समझ लेना ठाकुर जी आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये मंगल सूचक होते हैं। ठाकुर जी की माला का गिरना, पुष्प का गिरना, कुछ श्रृंगार की वस्तु का गिरना। ठाकुर जी पग पग पर हमारे साथ रहते हैं। आज दूधा जी को कुछ विश्वास हुआ कि जो ज्योतिषी बता रहे थे शायद वो बात परिणित होना प्रारंभ हो गई। गदगद हो गए दूधा जी। हम सब भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे मंगल सूचक हम सबके साथ होते रहे। अरे मारा चार भुजारा नाथ, ओ मारा चार भुजारा नाथ। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजे, अरे जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार भुजारा नाथ, ओ मारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे, जोड़ू दोनों तुम्हारा चार भुजारा नाथ मारा। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजे, जोड़ू दोनों हाथ। मारा चार भुजारा नाथ मारा। क्या चाहिए आपको? मांगू जो तो सगड़ो दीजिए। क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, कृपा, उसकी कृपा चाहिए। क्या चाहिए? उसकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजिए, जोड़ू दोनों रे बने मन बंगलो दीजिए। फूल बगीचो साथ माने फूल बगीचो। अरे फूल तोड़ कर हार बनाओ थारे दीनानाथ। मारा चार भुजा नाथ, मारा चार भुजा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे, जोड़ो दोनों अन्न धन का भंडार दीजे। मन दीजे मन मोटो, अन्न धन का भंडार दीजे। मन दीजे मन मोटो, अरे मन दीजे मन। अरे आया गया की करूर चाकरी, कदे न पड़सी टोटो। आया गया की करूर चाकरी, न पड़सी टोटो। रे मारा चार भुजारा नाथ मारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो रे दीजे, जोड़ो रे दोनों पूत सपूत दीजिए। अरे बहु दीजिए मन शाणी, पूत तो सपूत दीजिए, बहु दीजिए मन शाणी। अरे काली गोरी मैं नहीं जानू, बहु दीजिए गुणवानी। रे मारा नाथ मारा चार भुजारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे, जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार भुजारा, मारा चार भुजारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे,
दर्शन पावा भजन सुनावा दोनों जोड़ूं हाथ। दर्शन पावा भजन सुनावा जोड़ा दोनों हाथ। अरे बैकुंठारो वास दीजो लेवा जन्म सुधार मारा। बेटो तो मन चार दीजे बेटा तो मन। अरे बहु दीजे मन साथ। बेटो तो मन चार दीजे बहु दीजे मन। ये सात वो नहीं है, सात बहुएं नहीं है, साथ है। हाँ आप ये देखोगे महाराज जी बेटे चार मांग रहे बहू, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे बेटा तो मन चार दीजे बहु दीजे मन साथ। चार दीजे बहु दीजे मन साथ। सात वाला सात में बहु देना। हाँ बहु दीजे, ये सात नहीं, बहु दीजे मन साथ। बेटा तो मन चार दीजे मन चार साथ ना। हाँ कहीं तुम मांग लो। अरे पोता पोती ऐसो दीजे जैसे फूल गुलाब महाराज। बेटा पोता ऐसा दीजे जैसा फूल महाराज। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार बुझारा नाथ मारा चार बुझारा नाथ। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार बुझारा नाथ मारा चार बुझारा नाथ। अरे मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार बुझारा नाथ मारा चार बुझारा नाथ। बंगलो दीजे फूल बगीचो साथ माने। फूल बगीचो साथ। अरे रहबाने मन बंगलो दीजे फूल बगीचो साथ। सारे फूल बगीचो साथ। फूल तोड़ कर हार बनाओ थारे दीनानाथ। तोड़ तोड़ कर हार बनाओ थारे दीनानाथ।
अरे अन्न धन का भंडार दीजिए मन मोटो। अन्न धन का भंडार दीजिए मन मोटो। अन्न धन का भंडार दीजिए मन मोटो। अरे अन्न धन का भंडार दीजिए मन मोटो। अरे आया गया की करूर चाकरी, आया गया की करुण चाकरी। कदे न पड़सी टोटो मारा चार भुजा का नाथ। मारा चार भुजा का नाथ। मांगो कोई सगड़ो दीजे जोड़ दो हाथ। अरे बेटा तो मन चार दीजिए बहु दीजिए मन सात। बेटा तो मन चार दीजिए बहु दीजिए मन सात। बेटा तो मने चार दीजिए बहु दीजिए मन साथ। बेटा तो मन चार दीजिए बहु दीजिए मन साथ। अरे पोता पोती ऐसा दीजिए जैसे फूल गुलाब मारा। चार भुजारा नाथ मारा चार भुजारा नाथ। मांगो तो जो सगड़ो दीजिए जोड़ो दोनों हाथ मारा। चार भुजारा नाथ मारा चार भुजारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ो दोनों हाथ मारा। नामकरण संस्कार कराया दूधा जी ने, चारभुजा नाथ के मंदिर में दर्शन कराए। चारभुजा नाथ ने छोटी सी बालिका मीराबाई को आशीर्वाद दिया। राव दूधा जी ने मीराबाई का अन्नप्राशन संस्कार करवाया। हमारे यहाँ पर परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार सबसे पहला गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद पुंसवन संस्कार, सीमांकन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्ण बंधन संस्कार,
और 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, और 16वां संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इसी में यज्ञोपवीत संस्कार भी बीच में आता है। इसी प्रकार से 16 संस्कार हमारे परंपराओं में कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार कराया, दूधाजी ने चारभुजानाथ के मंदिर में भोग लगाया, खीर बनाई और सबसे पहले अपने हाथों से मीराबाई को क्या खिलाई? खीर खिलाई। छोटी छोटी तोतरी तोतरी बोली में मीराबाई बोलने लगी थी। मीराबाई 2 साल की हो गई थी। नाम एक ही सीखा, एक ही बोला, नाम बोला गिरधर 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 गिरधर। कुछ भी खाती तो क्या बोलती? गिरधर। कुछ भी मांगती, कुछ भी करती, बस एक ही नाम रटती, गिरधर गिरधर गिरधर। छोटा बालक जब एक नाम कोई सीख जाता है तो उसे बोलता है। कोई पापा पापा सॉरी सीखेगा तो पापा पापा ही बोलेगा, कोई मामा मामा सीखता है तो सबको मामा मामा ही बोलेगा। ऐसे ही मीराबाई ने क्या नाम सीखा? जरा जोर से बोलो, क्या सीखा? क्या सीखा? गिरधर गिरधर गिरधर। जब मीराबाई 3 वर्ष की हुई तब कीर्तन में दूधाजी के साथ जाती थी, कीर्तन देखती थी, करती तो धीरे धीरे ताली बजाती थी। तीन वर्ष की जब हो गई मीराबाई, अब तो दादाजी से प्रश्न पूछने लगी। अब तो कुछ न कुछ पूछती, दूधाजी दादाजी बताओ ये भगवान मूर्ति में होते हमें दिखाई क्यों नहीं देते? दूधाजी ने कहा बेटी दिखाई भी देते हैं, तो हमें आपकी तरह क्यों नहीं दिखाई देते? दूधाजी ने समझाया बेटी जैसे दूध होता है, दूध को जमाया जाता है, फिर उसका दही बनाया जाता है, फिर दही को बिलोया जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे तपाया जाता है, तब जाकर के घी निकलता है। क्या दूध में घी दिखाई देता है? मीराबाई छोटी सी विचार करने लगी। दादा की बात कुछ समझ में कम आई, क्या करूं? फिर पूछने लगी और कुछ बताओ ना दादाजी। दूधाजी ने कहा बेटी सुन, समय समय पर बार बार प्रश्न करती रहती और दूधाजी उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहते। अब तो जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई कि बताओ ये भगवान कब दिखाई देते हैं, क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्या होते भी है क्या? दूधाजी ने कहा हाँ बेटी देख, जैसे तूने मेहंदी लगा रखी है, छोटी सी मीराबाई मेहंदी लगा करके रहती, ये मेहंदी कौन से रंग की है? बोले लाल रंग की है। जब तू लगाती है तब कौन से रंग की होती है? बोले हरे रंग की होती है। हरे रंग की होती है तो ये लाल कैसे हुई? क्या उसमें हरे रंग में कहाँ लाल दिखाई दिया? देख बेटी जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं, उन्हें भिगोया जाता है, फिर उन्हें पीसा जाता है, फिर पीस के बाद में लगाया जाता है, तब वह लाल रंग देती है। ठीक ऐसे ही भगवान कब दिखाई देते हैं बेटी? जब नाम जप करते हैं साधक, तब मन जपने लगता है, और प्रेम की रई से जब बिलोया जाता है, तब माखन रूपी घी प्रभु का दर्शन होता है बेटी। ऐसी कई प्रकार के उदाहरण दे दे करके और दूधाजी मीराबाई को समझाते रहे। क्या भगवान को किसी ने देखा है? बोले हाँ देखा है। किसने देखा है? दूधाजी ने कहा ध्रुव प्रहलाद जी को भगवान दिखाई दिए, ध्रुव जी को दिखाई दिए, प्रहलाद जी को दिखाई दिए। अच्छा तब वो कितने साल के थे, कितने बड़े थे? दूधाजी हंसने लगे, बेटी तेरे जितने ही थे, मेरे जितने ही थे तो मुझे भी दिखाई देंगे। ऐसा सुन सुन करके और गिरधर से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। दूधाजी कहने लगे बेटी देख, जैसे माचिस की तीली होती है, उस तीली में अग्नि दिखाई नहीं देती है,
लेकिन जब उससे रगड़ लगती है तो अग्नि दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से भक्त के हृदय पर प्रेम का जब घर्षण होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे कह कह करके दूधा जी समझाते रहते, मीराबाई के प्रश्न बढ़ते जाते हैं। उसके प्रश्नों को सुन करके दूधा जी उन्हें गोद में ले लेते और गदगद हो जाते और कहते, हे चारभुजा नाथ, मैंने ऐसी पोती को पाकर के मैं धन्य हो गया। संस्कारों को दूधा जी पोषण दे रहे थे। जब संतों का महल में पधारना होता था तो मीराबाई अपने दादाजी की प्रेरणा से उन संतों को प्रणाम करती थी, कथा वार्ता उनके साथ बैठ करके सुनती थी और प्रणाम करते ही संत समझ जाते कि देखो कितना सुंदर दृश्य है और कितनी सुंदर बालिका है, कितने सुंदर संस्कार है। मनुष्य का परिचय सबसे पहले उसका मुखमंडल देख करके उसकी बोली ही उसका परिचय करा देती है कि ये भीतर से कैसा है। कोई इतने खारे स्वभाव का होता है, दिखने में, बात करने में ही तुरंत दरवाजे पर जब किसी के जाओ तो दरवाजा खोले बिना ही वो उस छेद में से ही बात करे, कौन है, किससे मिलना है, चले जाओ, कोई नहीं है यहाँ, तो समझ जाते हैं कि ये कोई संस्कारी नहीं है। तो बोली सबसे पहले परिचय कराती है और ये बोली तो माता बहनों को इतने सुंदर भगवान ने दी है, इसका सदुपयोग करा करो मेरे भाई बहन। माता बहनों को बहुत सुंदर दिया है बोली का गुण, जितना पुरुष भाइयों को नहीं दिया। पता ही होगा आपको, मायरे में मैं कहा करता हूं, माता बहनें कहीं पर जाती है तो अगर भीड़ होगी तो मान लो बस में ही जा रही है, भीड़ है और जगह नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है, तो माता बहन किसी भाई को कहेगी भैया थोड़ी सी कसक जाना, जरा से जगह दे दो, तो भाई खड़ा हो जाएगा, लो बहन जी आप बैठ जाइए। इतना सुंदर गुण है माता बहनों में बोली का। और वहीं पर कोई भाई जाकर के किसी भाई को बोल दे भैया थोड़ा किसक जाना, भाई और चौड़ा, कहाँ जगह दिख रही है, वो नहीं बैठेगा, नहीं बैठाएगा। इसलिए बोली का गुण अच्छा होना चाहिए। मीराबाई कथा सुनती अपने दादा के साथ गोद में बैठ करके, और कथा सुनते सुनते मीराबाई को नींद आ जाती, दादा की गोद में ही सो जाती थी। वो तो बालिका थी, बच्चा सो सकता है, सो जाए बच्चा, वो तो बालिका थी। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी भी सोती है। बोल राधे, इसलिए जोर से बोल दिया करो, कोई पास में सोए तो राधे 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 बजा दिया करो। सोना बुरा नहीं है, लेकिन एक हर चीज की एक सीमा होती है। जितने घंटे की नींद लेना है उतने घंटे की नींद लो, जितने घंटे भजन करना है भजन करो, जितनी देर भोजन करना है भोजन करो। भजन और भोजन दोनों में इतना अंतर है, एक में मात्रा है और एक बिना मात्रा के है, आपको पता है। भोजन में मात्रा है, भोग की मात्रा, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। खूब भोजन करो महाराज, भोजन मात्रा में करें। ये सत्संग, ये वार्ता, ये कथाएं जगाने के लिए होती है। इन कथाओं के माध्यम से कई ज्ञान की बातें आती है। अगर कथा समझ करके सुनोगे तो आपके भाग्य को जगाएगी, और कहानी समझ के सुनोगे तो कहानियां क्या करती है, सुला देती है। पहले माता पहले दादियां कहानियां सुनाया करती थी, बेटा सोता नहीं था तो सोते कहानी सुनते सुनते सो जाता था। तो कहानी समझ के सुनोगे तो आपके भाग्य को सुला देगी। भक्ति कहने को भक्ति है, पर होने को भगवान को अपने वश में कर लेने वाली होती है। जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे भक्ति बांध लेती है। इसीलिए तो कहते हैं
भगत के वश में। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भक्त है इनकी प्राण भगत के वश में। श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लब्धयो न मेधया न बहुना श्रुतेन। त्रिपाठी जी, गीता में लिखा है नायमात्मा प्रवचनेन न लब्धयो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आध्यात्म के मार्ग पर हमने कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना किया, कितना तप किया, कितना जप किया, ये मायने नहीं रखता है। आध्यात्म के मार्ग पर जरूरी नहीं है कि कोई पूरी जीवन भर प्रवचन करता रहे उसे भगवान के दर्शन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। जिसने पूरे जीवन भर पाठ पढ़ाया, प्रवचन किए, कथाएं की, जब किए, तब किए, ग्रंथ पढ़े, सब कुछ किए, कोई जरूरी नहीं है उसे भगवान के दर्शन हो। ये तो ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, लेकिन भाव के मार्ग पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एक गुजरी थी, दूध बेचने वाली थी, कुछ नहीं जानती थी, एक मंत्र एक तंत्र कुछ भी नहीं जानती थी, केवल दूध बेचना जानती थी। अपने गांव से दूसरे गांव में दूध बेचने आती थी, बीच में नदी पड़ती थी, नदी पार करके वो रोज दूध बेचकर जाती थी। एक दिन दूध बेचकर जाने लगी कि कहीं पर कोई महाराज की कथा हो रही थी और उस कथा में महाराज कह रहे थे भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव कैसे होवे पार, तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भव सागर से पार उतर जाओगे, क्या नाम से? राधे श्याम नाम से। उस गुजरी ने, वो दूध बेचने वाले ने ये शब्द सुन लिए कि भव सागर से पार राधे श्याम नाम से तर हो जाते हैं, तर जाते हैं। और रोज मैं नदी पार करके आती हूँ, नदी तो बिल्कुल छोटी सी है, क्यों नहीं मैं आज राधे श्याम नाम बोल करके नदी के उस पार जाऊं। महाराज जी कह रहे भव सागर से पार हो जाते, ये तो छोटी सी नदी है। आज न जब ग्वालिन दूध बेच करके गई, और जब गई तो नदी में नाव में नहीं बैठी, नदी के ऊपर पांव रखा, पानी पर पांव रखा, मन विश्वास और श्रद्धा से बोलने लगी राधे श्याम। राधे श्याम जैसे ही बोला, पांव पानी में नहीं गया, दूसरा पांव फिर रखा, आगे बढ़ाया, बोली क्या, जरा जोर से बोलो, राधे श्याम। पांव फिर पानी में नहीं गया, फिर पांव बढ़ाया आगे, फिर बोली राधे श्याम, पांव पानी में नहीं गया। ऐसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलती हुई नदी पार कर गई। महाराज जी का मंत्र तो बहुत अच्छा था, अरे नाव में जो पैसे लगते थे वो बच गए। अब तो रोजाना महाराज श्रद्धा विश्वास के साथ में वो राधे श्याम बोलती हुई जाती और बोलती हुई आती, दूध बेच करके जाती, पैसे बहुत बच गए। 1 महीना हो गया, गुजरी ने देखा कि क्यों नहीं जिन महाराज ने मुझे ये मंत्र दिया है उन्हें बुला करके भोजन कराऊं, उन्हें कुछ भेंट दक्षिणा दूं। और इतने पैसे भी तो बच गए, नाव में भी तो लगते, क्यों नहीं मैं उन्हें बुलाऊं। और ढूंढ लिया महाराज भाई ने। देखो सच्चे गुरु की जब कोई तलाश करता है तो उसे ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी वो खुद मिल जाते हैं। ऐसे ही गुरु मिल गए, वही जिन्होंने नाम दिया था। कहा कि महाराज मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, मेरे घर ले चलना चाहती हूँ, चलो। महाराज तैयार हो गए और साथ हो लिए गुजरी के। जैसे ही वो लेकर के जाने लगी और हाथ पकड़ा, लो महाराज चलो। महाराज जी बोले बेटी इधर कहाँ ले जा रही है? अरे नाव तो उधर खड़ी है। अरे महाराज चलो तो सही। और जैसे ही उस गुजरी ने पांव रखा, बोला राधे श्याम, और पांव रख दिया। महाराज जी देखे पांव पानी में नहीं गया, क्या बात है, कोई पत्थर होगा, कोई लकड़ी होगी, कोई बात नहीं। जैसे पांव दूसरा रखा, बोले राधे श्याम महाराज जी आओ। पत्थर पानी में, फिर पांव नहीं गया, महाराज आओ। फिर इस प्रकार से बार बार वो कहती रही। महाराज जी ने जैसे ही पानी में पांव रखा कि पांव
पानी में चला गया। महाराज जी देखे अपना पांव तो जा रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रही है, मैं नीचे नीचे। महाराज जी बोलो राधे श्याम। जैसे ही महाराज जी इतने इतने पानी में चले गए तब बाई हाथ पकड़े हुए थी। अरे गुरु जी बोलो राधे, गुरु जी राधे श्याम से भव सागर क्या छोटी सी नदी पार। गुरु जी गुरु जी। बाई तो आगे आगे बढ़ने लगी, बाई एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी, लेकिन गुरुजी तो धीरे धीरे पानी में जाते गए। जब गुरुजी यहाँ तक पानी में आ गए तब गुरुजी देखे, रे लगता है ये कोई भूतनी है, ये कोई चांडालनी है, ये तो लगता है कौन है, कोई तांत्रिक है, क्या है। अरे भूतनी छोड़ मेरा हाथ, अरे डाकनी छोड़ मेरा हाथ। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो अरे राधे श्याम। अरे डाकनी, अरे शाकनी छोड़ा। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। भूतनी डाकनी शाकनी बोल रहे हैं पर राधे श्याम मरने को पड़ रही है। अरे कहाँ राधे श्याम बोले, रे डाकनी, अरे छोड़ भूतनी, छोड़ हाथ छोड़। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो देखी, अब तो गुजरी देखी, अरे भाई गुरुजी तो डूब रहे पानी में, हाथ बढ़ा और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलती हुई दौड़ती हुई नदी से पार निकाल दिया। गुरुजी पूरे भीग गए, बाहर निकले, सांस को रोका। अरे तो बता तो सही तू कौन है। अरे गुरुजी मेरे पास बहुत से पैसे बचे हुए हैं और मैं उन पैसों से आपको भोजन कराना चाहती हूँ, वस्त्र लाई हूँ आपके लिए। ऐसा करो जल्दी से नए वस्त्र पहन लो और जल्दी से पहन करके और भोजन करो। गुरुजी देखे ये नए वस्त्र पहना कर मारेगी, ये कोई डाकनी है, कोई भूतनी है। अरे तू पहले ये बता तू ऊपर ऊपर कैसे आई और मैं पानी में कैसे आ गया। कहा गुरुजी आपका ही तो बताया हुआ नाम था। क्या नाम था? अरे आप उस रोज प्रवचन कर रहे थे जो कह रहे थे भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव कैसे होवे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम और उससे भव सागर से तर जाते हैं। आपने यही नाम कहा था, वही नाम लेकर के मैं इस नदी पार करके आती थी। इतना कहते गुरुजी के नैन सजल हो गए और उस गुजरी के चरणों में गिर पड़े। मैंने जीवन भर पाठ पढ़ाया, जीवन भर, लेकिन विश्वास और श्रद्धा तेरे में देखी। तो जरूरी नहीं है, गीता में लिखा है नाय महात्मा प्रवचने न लब्धयो न मेधया। कोई जरूरी नहीं है जीवन भर जिसने तंत्र मंत्र, मीराबाई को जानती थी, कोई मंत्र जानती थी। ठाकुर जी आए खिचड़ा खाए, कर्माबाई के यहाँ आए, कर्माबाई के यहाँ आए खिचड़ा खाए। शबरी के यहाँ आए, एक मंत्र नहीं जानती थी। मीराबाई 5 वर्ष की हो गई। राजमहल में एक संत आए जिनका नाम था गिरधर दास जी। मीराबाई के महल में कुछ दिन रुके। संत ठहरे थे उस कक्ष में। मीराबाई रोज जाती थी, देखती थी, संत के दर्शन करती थी। संत रुके हुए थे वहीं पर। रोज सुबह संत अपने ठाकुर जी की पूजा करते थे, एक छोटी मूर्ति की पूजा करते थे। मीराबाई ये देखती। सुबह 4 बजे जैसे ही घंटी की आवाज आती, मीराबाई झट से तैयार होकर स्नान करके और वहां दर्शन के लिए पहुंच जाती। जहां कक्ष में संत जो पूजा करते थे उनकी पूजा की विधि को देखती, कैसे स्नान करा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। बैठी बैठी टकटकी लगाए देखती। संत भी बड़े प्रसन्न होते कि देखो छोटी सी बालिका और सुबह सुबह आ जाती है। संत महाराज कहने लगे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगी मेरा नाम मीरा है।
लो प्रसाद लोगी? प्रसाद देने के लिए कहा तो प्रसाद तो ले लूंगी, लेकिन महाराज ये मूर्ति जो है बड़ी सुंदर है, क्या ये मूर्ति मुझे दे दोगे आप? आपके पास तो इतने छोटे से ठाकुर जी हैं, और सुनो मेरे दूदाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनके यहाँ तो बड़ी चार भुजा नाथ की मूर्ति है। हमारे पास ही में मंदिर है, उसमें लगी है, बड़े सज धज करके रहते हैं चार भुजा नाथ। महाराज जी ने कहा कि बेटी ये मूर्ति छोटी और बड़ी ये कोई मायने नहीं रखती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बेटी भगवान ये मूर्ति होती है जो भगवान का प्रतीक होती है, प्रतीक होती है। मीराबाई ने कहा महाराज भगवान सब जगह हैं, तो फिर मूर्ति की ही पूजा क्यों करती है? क्या महाराज भगवान सब जगह? हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, तो फिर मूर्ति की पूजा क्यों करती है, की जाती है? महाराज ने कहा देखो बेटी, पेड़ पौधों की भी पूजा कर सकते हैं, पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनसे ये एक दोष लगता है कि पेड़ को कभी काटते हैं तो उससे कुर्सी टेबल किवाड़ सब कुछ बनाया जाता है, उसे काटा भी जाता है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करते हैं। पत्थर की पूजा इसलिए नहीं करते, कभी कभार भूचाल आ जाता है, पहाड़ गिर जाता है, उसके नीचे कई लोग मर जाते हैं, लेकिन उसी पत्थर की मूर्ति जब बना दी जाती है, उसी लकड़ी की जब मूर्ति बना दी जाती है, तो उस वह साधना के साध्य बन जाते हैं, उनमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं, उनसे प्रेम होने लगता है। इनका प्रतीक मूर्ति के रूप में बना करके हम पूजा करते हैं। सीधे सीधे पेड़ की पूजा, सीधे सीधे पहाड़ की पूजा नहीं करते। पशु पक्षियों में सब में भगवान होता है बेटी, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उनकी पूजा इसलिए नहीं करते, कभी कभार पशु पक्षियों को डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है, डंडे से मारा भी जाता है समय समय पर, इसलिए उनकी पूजा नहीं करते। लेकिन बेटी एक प्रतीक, एक रूप बना करके और अगर उसकी पूजा की जाती है तो उससे विश्वास अटल होता है। तो महाराज आपके पास में ये एक छोटा सा लकड़ी है जिससे बेंत है, ये लकड़ी है, इसको लेकर के आप चलते हैं, क्या इसमें भी भगवान है? हाँ बेटी, कण कण में भगवान है, सब चीज में भगवान है, लेकिन उसका प्रतीक बनाना पड़ता है हमको। तो इसमें भगवान कैसे होंगे? अब जब नहीं समझ में आई तो महाराज ने कहा ठीक है बेटी सुन, अगर ये लकड़ी है मेरे हाथ में जिसको लेकर मैं चलता हूं, इसी को अगर काले रंग से पोत दिया जाए, इसी लकड़ी को, और इसकी आंखें बना दी जाए ऊपर, और किसी मंदिर के आगे रख दिया जाए, तो लोग सब क्या पूजेंगे? नाग देवता। सब उसको क्या मानेंगे? नाग देवता। उसको काले रंग से पोत दे, आंखें बना दे, नाक बना दे, मुंह बना दे और मंदिर के चबूतरे पर रख दे, तो कह देंगे सब क्या? नाग देवता। ऐसे लकड़ी को कोई पूजेगा? लेकिन उसका प्रतीक बनाना पड़ेगा बेटी। समझाया कि लकड़ी का एक सांप बनाकर उसको पूजे दुनिया सारी। और देख संसार की रीत है, अगर असली सांप निकल आए तो लकड़ी मारे दुनिया सारी। असली सांप वहां पर आ जाए तो उसी लकड़ी से उसको लोग मारते हैं। तो बेटी मूर्ति पूजा का इतना महत्व है। अब मीराबाई को समझ में आ गया। मीराबाई ने कहा महाराज ये आपकी मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, ये गिरधर मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इन्हें लेना चाहती हूँ। महाराज ने कहा नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को देते नहीं हैं, नहीं देना चाहिए, ये हमारी साधना के साध्य हैं। मैं वर्षों से इसकी पूजा करता आ रहा हूँ, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता बेटी। महाराज जी ने मना कर दिया। मीरा की आंखें भर आई।
ठाकुर जी को एक टकटकी लगाए देखती रही मीरा, मैं कैसे आपको पाऊं, मैं कैसे आपको लूं। महाराज जी ने भी मना कर दिया, अब मैं किसे कहूं। हाँ, मेरे दादाजी दूधा जी, वो मेरी हर बात मानते हैं, मैं उनसे ऐसी मूर्ति मंगवाऊंगी। नीचे मुंह करके बड़ी दुखी हुई मीरा वहां से चली गई। आंखों से आंसू झलक पड़े। अपने छोटे छोटे उल्टे उल्टे हाथों से आंसुओं को पोंछती हुई मीरा वहां से चली गई। दूसरे दिन महाराज जैसे ही सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए आए, मीरा ने घंटी की आवाज सुनी, तुरंत दौड़ करके फिर से आ गई। महाराज जी को पूजा करते हुए देखा, प्रणाम किया, आरती ली और जाने लगी। जैसे ही जाने लगी, महाराज जी ने पीछे से आवाज लगाई, मीरा, ओ मीरा, मीरा रुको मीरा, क्या आज प्रसाद नहीं ले जाओगी? मीरा की आंखों से आंसू थे। महाराज प्रसाद क्या, मुझे तो, अरे मीरा आ तो सही, आज महाराज ने प्रसाद के साथ में वो गिरधर की मूर्ति मीराबाई को दे दी। अरे महाराज ये क्या, ये तो आपकी साधना के साध्य है, इनकी तो आप वर्षों से पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ति मुझे क्यों दे रहे हो? छोटी छोटे हाथों से अंजलि किए हुए सामने कहती है मीरा, लेकिन मेरी लेने की बहुत इच्छा है महाराज, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? कल तो आपने मना कर दिया था, कभी किसी को किसी की अपनी पूजा नहीं देनी चाहिए। महाराज अपने हाथों में लिए हुए आंखों से आंसू बह रहे हैं महाराज के, और महाराज कह रहे हैं, बेटी कल तक तो मैं नहीं देता, लेकिन जैसे तेरी आंखों में आंसू देखे हैं, ऐसे ही रात को ये गिरधर मेरे सपने में आए और मेरे सपने में आके कहने लगे, आपकी सेवा मैंने बहुत ले ली, अब मैं मीरा के पास जाना चाहता हूँ, मुझे मीरा को दे देना। ऐसे कह करके और ठाकुर जी के नैनों से आंसू पड़ने लगे। मीरा ले, मीरा ठाकुर जी का आदेश है, ले जा। बेटी ले लो, मैं धन्य हो गया। कैसे हो गए, क्या हुआ? अरे धन्य हो गया, तेरे दर्शन करने से आज सपने में मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इतने वर्षों तक पूजा किया, आज तक मेरे सपने में ठाकुर जी नहीं आए, पहली बार ठाकुर जी आए। मीरा मैं धन्य हो गया, मीरा मैं धन्य हो गया। आज संत महाराज ने मीराबाई के चरणों में अपना सिर टिका दिया। मीराबाई ने खुद उठाया, बाबा उठो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुनो बाबा, इतने वर्षों से आप सेवा करते आ रहे हैं, आप चिंता नहीं करना, आपकी सारी विधि मैंने देख ली है। जैसे जैसे आप स्नान कराते हैं वैसे मैं स्नान कराऊंगी, दूध दही घी शहद बूरा सबसे स्नान कराऊंगी, चिंता मत करो बाबा। सुंदर सुंदर सजा कर के रखूंगी, हमारे 4 भुजा नाथ की तरह इन्हें भी खूब सजा कर रखूंगी बाबा, चिंता मत करो। लेकिन एक बात है बाबा, आप जो स्नान कराते हो, जब मंत्र बोलते हो, वो मंत्र तो मुझको आते ही नहीं है। और ऋचाएं बोलते हो, वो वेद के मंत्र बोलते हो, वो तो मुझे नहीं आते हैं। अब मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा, बेटी मंत्र नहीं, ठाकुर जी को सुंदर मन चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए। तेरा सुंदर मन था जिससे आज मुझे दर्शन हुए, और उसी सुंदर मन से तू इनकी पूजा करना। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका मन चाहिए। सुमन, सुमन, सुमन का दूसरा अर्थ होता है पुष्प, लेकिन वो पुष्प भी नहीं चाहिए ठाकुर जी को, तो आपका सुमन सुंदर मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर मन जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसमें आपका भाव सुंदर हो, ठाकुर जी को वही चाहता है, वही चाहिए। और इसी के द्वारा प्रभु भक्त के वश में हो जाते हैं।
मीरा कहने लगी, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा ना रीति, मैं अनजानी दर्श दीवानी, पागल है मेरी प्रीति। संत गिरधर दास जी महाराज मीरा जी से कहते हैं, मीरा तेरी ये लगन ही तुझे उस गिरधर से मिला देगी, तू चिंता मत कर। आशीर्वाद दिया, और लगन ही सबसे बड़ी बात है। माता बहनों में भी लगन होती है किसी चीज की। ये महिला मंडल, जागृति मंडल की जो महिलाएं में लगन लगी, और महाराज करा दी आज मीरा चरित्र की कथा। ऐसी लगन लगी कि महाराज सब मिल करके लग गई धार पर, दिन रात एक कर दिए। लगन लगाई थी मीराबाई ने, लगन लगाई थी कर्माबाई ने। लगन लगाने की आदत बहुत अच्छी है माता बहनों की, लेकिन लगन किस बात की लगाएं? अपने बच्चों को मंदिर भेजने की लगन लगाएं, अपने पति परमेश्वर को साथ में कथा बैठ करके सुनने की लगन लगाएं, अपने परिवार को सबको लेकर के आए, उनके लगन लगाएं कि चलो बहुत जरूरी है भगवान के लिए समय निकालना। जीवन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन 2-4 घंटे जब पास ही में गंगा बहती हुई आई है तो उसमें गोता क्यों नहीं लगाएं? तो लगन लगाएंगे। कल देखते हैं कौन किस किस को लेकर के आते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके कहो कि हाँ हम लेकर के आएंगे, जरूर लेकर के आना। और देखो मैं बार बार सबसे ये कहता हूँ कि यहाँ पर कथा में मुझे किसी प्रकार की दक्षिणा मत चढ़ाओ। मेरी दक्षिणा दूसरी है। मेरी दक्षिणा क्या है? मेरी दक्षिणा यही रहती है कि आप आज आए, अगले दिन 1-2 भक्तों को अपने साथ और लेकर के आना, बस यही दक्षिणा रहती है। इसलिए कल अगर दक्षिणा मुझे देना चाहते हो, आपको कथा अच्छी लगी सबको अच्छी लगी, मैं तो पहली बार कर रहा हूं इसलिए हो सकता है कुछ, लेकिन दक्षिणा देना चाहते हो तो क्या करोगे? 10 को लाओगे, पक्की बात। ठाकुर जी के सामने कह रहे हो और 10 को लेकर के आपको आना है। तो दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो अपने साथ कल भक्तों को और लेकर के आना। बोलो राधे राधे। लगन लगाई थी मीराबाई ने, ठाकुर जी आए लगन लगाई थी कर्माबाई ने, ठाकुर जी आए खिचड़ा खाने के लिए। आपको पता ही होगा, मीराबाई के पिताजी कह करके गए थे, माई ठाकुर जी को भोग लगा करके पाना, मैं किसी दूसरे गांव जा रहा हूं किसी काम से, उसके बाद में तू भोग पाना, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। अब बोली नादान छोटी सी कर्माबाई, वो क्या जानती थी कि ठाकुर जी भोग पाते हैं, या पिताजी जाते हैं भोग रखते हैं, घंटी हिलाते, तुलसी पत्र रखते और भोग को ले आते। वो तो यही जानती थी कि ठाकुर जी भोग पाते हैं। कर्माबाई बड़े सुंदर भाव के साथ में गाते और कहते हैं, अरे बापू माने बताई गयो पूजा, अरे गांव गयो दूजा, अरे जीमो जी काई आट की, अरे कर्मा मारो ना जो धाणो मारो गांव में बेटी जाट की। गयो पूजा गाँव गयो दूजा, जीमो जी काई आट की, कर्मा मारो ना हो जो धड़ो मरोगा मैं बेटी जाट के।
तो कीन्यो, मंदिर खोल बुहारो दीन्यो। उठ सीन स्नान में कीनो, मंदिर खोल बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान में तो कीन्यो, मंदिर खोल बुहारो दीन्यो। उठ सीन स्नान में कीनो, मंदिर खोल बुहारो दीनो। अरे लाई गोरड़ी गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोई ने पी लो। लाई गोरड़ी गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोई कर पी लो। हाथ तो पी लो, थे तो जी मोखी जड़ो आज की तो काई बात कड़ी तो गालो चाच की। कर्म मारो नाम जो धाणो मारो गाँव मैं बेटी जात की। बाबू माने थारे ताई जीरो बनाऊं, पानी मिठोड़े कुएं को लाऊं। ओ काले थारे ताई सीरो बनाओ, पानी मिठोड़ा कुआ लाओ। अरे मूंगारी दाल जम घी की धार, मूंगारी दाल जम घी की धार। थाने छोटा छोटा फूल का खिलाऊं। ओ मूंगारी दाल जम घी की धार, थाने छोटा छोटा फल का खिलाओ। अरे थाने भावे जोई ले लीजो, मने कह दीजो कभी ना कोई बात की। कर्म मारो ना जो इसे मरोगा, मैं बेटी जाट के। खम्मा खम्मा हुक्म उठाऊं, तेजी मिलो तो मैं भी रोटी खाऊं। ताका खम्मा खम्मा हुक्म उठाऊं, तेजी मिले तो मैं भी रोटी खाऊं। अरे धाबड़ी अरो पर तो लगाऊं, शाम में पूट पेर बैठ जाऊं। ओ धारे बड़ी अरो पर तो लगाऊं, शाम में पूट फेर बैठ जाऊं। और उसके इस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, अपने घाघरे का पर्दा लगा दिया और कहते हैं अब जीव लो। इतना में हरि आ जावे, इतना में हरि आ जावे। ओ जी कर्मा देखती रह जावे, सूरतिया शाम की। कर्मा मारो ना ओ इच्छे मरोगा, मैं बेटी जाट के। मारा अवगुण पर मत जाओ, मारा अवगुण हो तो बताओ। ओ मारा अवगुण पर मत जाओ, मारा अवगुण हो तो बताओ। अरे हे अविनाशी घट घटिरा वासी, जरा तो मेहर फरमाओ। हे अविनाशी घट घटिरा वासी, जरा तो मेहर फरमाओ। रुचि रुचि भोग लगावे, रुचि रुचि भोग लगावे। कर्मा देखती रह जावे, सूरतिया शाम की। कर्म मारो काम जो धाणो मारो गाँव में बेटी। और
2-5 दिन बीते और कर्मा बाई के पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, कर्मा जल्दी से भूख लगी है, भोग लगा दे, मेरे को भोजन खिला दे। कर्मा ने कहा, पिताजी रुको, पहले तो वो गोविंद आएंगे। वो कभी बार तो सुबह से शाम तक आते हैं, कभी 10 बजे आ जाते हैं, कभी कितने बजे आते हैं। पिताजी पहले वो भोग पाएंगे, उसके बाद ही तो पाएंगे। पिताजी कहते हैं, कौन गोविंद? अरे वो गिरधर। कौन गिरधर? अरे गोपाल। अरे कौन गोपाल? पिताजी को कुछ पता नहीं। अरे जल्दी से जा, भोग लगा, पर्दा लगा, तुलसी पत्र रख, घंटी हिला, जल्दी से लिया, भूख लगी। अरे पिताजी गिरधर आएंगे तभी तो भोग करेंगे, जब पाएंगे। बापू बाहर गांव से आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। बापू बाहर गांव से आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। उन देख अचंबो आयो सामने, कर्मा तो कैया जिमायो। उन देख अचंबो आयो सामने, कर्मा तो कैया जिमायो। और उसी प्रकार से कर्मा भोग लगाती है। पिताजी आते हैं, पिताजी देखते हैं, इतना में हरि आ जावे। अरे बापू देख तो रह जावे, सूरतिया शाम की। कर्मा मारो नाम, जो धाणो मारो गाँव में बेटी जाट की। बोलिए भक्तोर भगवान की।